हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल SVM पाठशाला। देखिए, जैसा कि मैं आपको रोज एक एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसी तरह आज भी एक और नया शॉर्टकट सीखेंगे जिसको मैं बाय पार्ट्स द्वारा कट को यूज करके काफी आसानी से हम लोग कैसे कर लेंगे, ये चीज सीखेंगे आज के वीडियो में। देखिए, उसमें भी हम लोग को ये पता करना जरूरी रहता है कि आइलेट का मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन कैसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, यहाँ भी वो चीज जरूरी है। तो मैं सबसे पहले वो चीज आपको बता देता हूँ। देखिए, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और ई का मतलब क्या होता है जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से आते हैं? वही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह वगैरह। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 3x + 2 हो गया, x³ - 4x² + 3x - 5, ये सब जो है ये क्या चीज में आएंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब आएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आता है? e⁻x, a⁻x, ये सब क्या आते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये चीज अगर समझ में आ गया हो तो अब हम पहचानने के लिए सीखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कैसे ट्रीट करेंगे। मान लीजिए कि आपका एक इंटीग्रेशन है, उसको मैं एक एल वाला दे दिया, जैसे log x दे दिया, log दे दिया, तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको कैसे मानेंगे? तो आप देखिए कि यहाँ जो हमको दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा फंक्शन है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ए और एल देखिए कहाँ है एग्जाम में, एल यहाँ, ए यहाँ है और एल यहाँ है। तो जो बाद में आएगा ना, जो लेटर बाद में आएगा, बाद में कौन है? ए। तो जो बाद में आएगा उसको सेकंड और जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ कौन आ रहा है बाद में? ए बाद में आ रहा है, एल पहले आ रहा है। तो ए बाद में चूंकि आ रहा है तो ए वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन, और एल वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। आपको ऐसे दे दिया x² e⁻x दे दिया, तो इसको में देखिए x² क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन, और e⁻x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बाद में कौन आ रहा है? e। ए तो पहले है, तो जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन, मतलब ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ले लेते हैं, लेटर से आपको ले लिया e⁻x × cos x dx दे दिया, तो इसमें देखिए ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बाद में कौन आता है? e। बाद में e आता है, तो यानी ये जो है वो फर्स्ट सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन बाद में आता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? सेकंड फंक्शन, और जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो पहले आएगा इधर पीछे आएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, और जो बाद में आएगा वो सेकंड। समझ में आया? तो देखिए, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे ट्रीट करते हैं, तो हम सीधा शॉर्टकट पर चलते हैं। ठीक है। देखिए क्या है कि शॉर्टकट, अच्छा एक चीज जान लीजिए कि हम जो शॉर्टकट बता रहे हैं वो मात्र इन तीनों पर ही लगेगा। इन तीनों से रिलेट करके, अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है तभी आपको ये बनाते आएगा। ठीक है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? पहला कॉम्बिनेशन तो ए और टी मिल जाए। ठीक है। ए और टी के साथ आपको इंटीग्रेशन पूछ दे, और दूसरा ए और
और ई के साथ इंटीग्रेशन पूछ दे, ए और ई के साथ इंटीग्रेशन पूछ दे, और तीसरा क्या बन सकता है, टी और ई के साथ इंटीग्रेशन पूछ दे। ठीक है, टी और ई के साथ, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आप कहिएगा कि ई को इधर कर देंगे और ए को इधर कर देंगे तो वो यही चीज रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इधर भी रह सकता है और सेकंड फंक्शन इधर, या फिर इसको उल्टा भी, फर्स्ट इधर है सेकंड इधर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड इधर हो फर्स्ट उधर हो। तो ये ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, चीज एक ही रहता है। ठीक है ना, तो बताइए इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टोटल ये 3 केस बन सकते हैं, और इन्हीं 3 केस से बनने वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम शॉर्टकट से हल करेंगे। ठीक है, और एक चीज आप जान लीजिए और कि ये जो टी है, ये टी में सिर्फ साइन या कॉस होना चाहिए, साइन एक्स या कॉस एक्स होना चाहिए, मतलब साइन और कॉस फलन होना चाहिए। यहाँ 2x भी रह सकता है, 4x कुछ भी, या एंगल में कुछ भी रह सकता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ना उस साइन और कॉस का होना चाहिए, टेन कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी टी है तो यहाँ भी साइन या कॉस ही होना चाहिए, साइन एक्स या कॉस एक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन या कॉस फंक्शन ही यहाँ रहना चाहिए, तभी हम ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्टकट दो है इसमें। पहला देखिए कि ये दोनों साथ में आएगा, क्यों, क्योंकि एलजेब्रिक दोनों में है, एलजेब्रिक दोनों में, और दोनों में एलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन जैसा काम करेगा। देखिए क्योंकि ए और टी, तो पहले कौन आ रहा है, ये बाद में आता है उसको सेकंड मानते हैं, तो पहले ये आ रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ भी ए और ई तो फर्स्ट यही होगा। तो इन दोनों में चूंकि ए साथ में आ रहा है तो इन दोनों के लिए एक अलग टाइप होगा, और इसमें देखिए टी और ई है, टी और ई, तो इसके लिए एक अलग टाइप है। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। टाइप 1 ये है कि आपको इंटीग्रेशन पूछेगा जिसको में एलजेब्रिक रहेगा, यानी एक्स की पावर n वाला रह सकता है, इनटू कोई फंक्शन रहेगा, और वो फंक्शन क्या होगा बताइए, एफ एक्स क्या हो सकता है। अब x की पावर n मतलब एलजेब्रिक यहाँ ले लिए हैं, तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। समझ में आया, ये क्या हो सकता है, ये फंक्शन क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, यही दोनों। और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आएगा, या तो साइन फंक्शन आएगा या कॉस फंक्शन आएगा। समझ में आया, यही दोनों आ सकता है, तभी हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप ये है आपका। ठीक, अब देखिए, अब एग्जांपल हम करते हैं, शॉर्टकट क्या है एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे यहाँ हम एलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और ये एफ एक्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या ले ले, चलिए cos x ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं dx। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ लगाना है, इसका आंसर कैसे आएगा, तो आप यहाँ लिखिए फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो लिख दीजिए, और सेकेंड फंक्शन क्या है, cos x है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि ये ए के साथ ये तीनों को लगाना है, ये शॉर्टकट इन्हीं तीनों को लगता है, तो एलजेब्रिक फर्स्ट ही होगा, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, ए और टी है, तो देखिए ए पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, लिख दिए। और फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट, और सेकंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट, सेकंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है इन दोनों को, देखिए बताते हैं आपको। इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, और इसका इंटीग्रेशन साथ में करिए, इसको करिए तो इसको भी करिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अब 2x का भी डिफरेंशिएशन करिए फिर से, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। अब 2 का डिफरेंशिएशन फिर से करिए, ये 0 आ जाएगा, और इसका माइनस तो एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x। अब जब 0 आ गया तो आगे हम नहीं करेंगे, और यहाँ देखिए, यहाँ आपको अल्टरनेट साइन लगाना होगा, यहाँ क्या लगाना होगा, अल्टरनेट साइन, तो प्लस माइनस
प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन मतलब एक चेंज करके प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस से शुरू करना है और फिर अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस। ठीक है, अब आपको अब ये ऐसा ट्रीट करके चलना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, 2x माइनस में है, 2 प्लस में है, ऐसे। और जीरो से तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि आगे इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करिएगा, आगे अगर मान लीजिए कि हम इंटीग्रेट भी करते हैं और उसको मल्टीप्लाई जीरो से करिएगा तो वैसे ही खत्म हो जाने वाला है, तो हम करेंगे ही नहीं, क्यों मेहनत करना है अलग से। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हो गया आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये प्लस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, और फिर माइनस 2x और माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और 2x कॉस एक्स क्या आएगा, 2x कॉस एक्स। अब फिर देखिए प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो यही आपका आंसर हो गया, प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप ये शॉर्टकट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल तो दिखा दिए जिसमें a और t था, अब a और e दिखाते हैं। लेटर से हम ले लिए इंटीग्रेशन x के पावर 3 e के पावर 2x dx, ऐसा ले लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो वही करिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, एक्स क्यूब है, और सेकंड फंक्शन क्या है बताइए, e के पावर 2x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर 2x बटा में 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 6x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो 1/2 बहरी है, और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से e के पावर x/2 आएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/4 e के पावर 2x। ठीक है, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 आएगा, और फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये e के पावर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से e के पावर x/2 होगा, e के पावर 2x/2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो 1/8 e के पावर 2x। एक बार फिर करना पड़ेगा, जीरो बन जाएगा तो फिर नहीं करेंगे, तो ये जीरो आ जाएगा, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा 1/16 e के पावर 2x। अब साइन अल्टरनेट करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हो गया। अब इसको आप लिख दीजिए, प्लस एक्स क्यूब है, ये है, तो क्या आ जाएगा x³/2 e के पावर 2x, x³/2 e के पावर 2x हो जाएगा, और ये माइनस में होगा, -3/4 -3x²/4 हो जाएगा, 3x²/4 e के पावर 2x। फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या 6x/8, तो कट भी जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 3x/2, 3 जा 6 और 2 4 जाए, तो ये कितना आ जाएगा प्लस में आएगा, और 3x/4 e के पावर 2x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये भी कट जाएगा, 3/8 आ जाएगा, तो -3/8 e के पावर 2x प्लस c। आप यहाँ से e के पावर 2x कॉमन कर सकते हैं, वैसे आंसर ये हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, e के पावर 2x कॉमन ले लीजिए, अच्छा लगेगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x/4 और प्लस माइनस 3/8 और प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। देखिए अब चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो e के पावर ax मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और इनटू
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो भी साइन या कॉस आएगा, ठीक है। साइन bx ले लेते हैं, या फिर इसके जगह क्या रह सकता है, इसके जगह रह सकता है cos bx, ठीक है। इसके जगह साइन और कॉस बताए ना, ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन e और t, e और t मतलब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये तीसरा केस, ठीक है। अभी 3 केस बताए थे, उसको में तीसरा केस है ये। तो बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह साइन या कॉस फंक्शन ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेकंड टाइप है, तो इसको कैसे डील करते हैं, इसको में क्या होता है कि आपको इंटीग्रेशन को रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप डिटेल पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू कॉस एक्स ले लेते हैं, चलिए dx। अब इसको में सेकंड फंक्शन ये होगा, बाद में आता है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ट्रिक वही है यार, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है cos x, सेकंड फंक्शन क्या है e के पावर x। तो अब करिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, और इसका e के पावर x का इंटीग्रेशन तो वही रह जाता है। इसका क्या होगा बताइए, साइन का फिर क्या हो जाएगा माइनस, एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, और ये क्या हो जाएगा e के पावर x ही रहेगा। तो अब इसको ये अब cos का करेंगे तो फिर से साइन आएगा, तो ये साइन कॉस होते जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है कि हम रोक पाएंगे। तो ये कब रोकना है, तो ये तब रोकना है जब यहाँ वाला यहाँ आ जाए, शुरू वाला यहाँ लास्ट में आ जाए। जैसे cos से चले थे, cos आ गया, ये माइनस पर ध्यान मत दीजिए, माइनस तो कांस्टेंट है ना, -1 कांस्टेंट है, उसको बाहर हम लोग इंटीग्रेशन से निकाल देते हैं। आप तो ये देखिए कि यहाँ हम लोग cos से चले थे, cos फंक्शन से चले थे, यहाँ हम cos पर आ गए, ठीक है। तो अब हम आगे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब वही अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सॉरी, देखिए अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ भी हो। ये आपका क्वेश्चन जो है उसको आई मान लेना होगा, वहां आई नहीं मान रहे थे चलेगा, लेकिन यहाँ आपको आई मान लेना होगा, ठीक है। तो आप अब लिखिएगा ऐसे, आई बराबर आपका आंसर क्या आएगा, वो भी इंटीग्रेशन का आंसर आता था, ये भी इंटीग्रेशन आई का आंसर आएगा। तो आई बराबर क्या होगा बताइए, आई बराबर होगा प्लस कॉस इंटू ई के पावर एक्स, तो कॉस एक्स ई के पावर एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस से रहेगा, माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा माइनस, या फिर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन के साथ लिखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो आपको ये इंटीग्रेशन के साथ लिखना है, और इन सबको इंटीग्रेशन के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए ऐसे, ठीक है। ये उल्टा चले हैं ना, इधर से इधर आए हैं, तो आपको इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए तो क्या बना, आई बराबर ई के पावर एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और माइनस, ये ध्यान से देखिए तो आई नहीं है, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या है आई है, तो आई हम लिख दिए। अब ये आई को इधर लाइए तो 2i हो जाएगा, इधर माइनस आई है, इधर आपको प्लस आई, तो आई से आई जुड़ के क्या हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, तो इसीलिए आई बराबर क्या आ जाएगा जी, आई बराबर आ जाएगा ई के पावर x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे देते हैं जो आपको करना होगा, ठीक है। आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना, या फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसपीएम पाठशाला का कम्युनिटी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ कम्युनिटी में ज्वाइन करिए
और आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका फोटो क्लिक करके मेरे पास डायरेक्ट भेजिएगा और मैं उसको या तो यहाँ आके क्लास में सॉल्व करूंगा या फिर वहीं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आपको बनाना होगा। ठीक है, 3x² प्लस 2 sin x dx, ये क्या है? एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा e पावर x इंटू x³ dx, sin 2x dx। ये 5 क्वेश्चंस है, आपको करना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है SBM पाठशाला कम्युनिटी का, वहां से आप ज्वाइन करिए और वहां जाके और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।